Faz movimento, de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लुकारियो और शैडो लुकारियो और इन्फर्नम की कितनी खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पे लुकारियो इन्फर्नम को पकड़ लेता है और उसे पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। इन्फर्नम इस फ्लेयर वेव अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लुकारियो उसे उठा के पटक देता है। इसके बाद इन्फर्नम नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐसे जब ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। और अब देखिए आगे इन्फर्नम को ऐसा ज़मीन में पड़ा हुआ देख ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। इन्फर्नम बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था, अब उसमें और ताकत नहीं बची थी शैडो लुकारियो से लड़ने की। वहीं पर हम दूसरी तरफ उस काली पर्चे को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है। इसके बाद तभी हम उस काली पर्चे को देखते हैं। काली पर्चे ऐसे बोलते हैं, हो क्या हुआ इसका जम, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा लुकारियो, तुम्हारा इन्फर्नम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो बड़ा कमज़ोर निकला। मैंने सोचा था ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होगा, लेकिन ये तो कमज़ोर निकला। तुमने इसको कोई भी बड़ी ट्रेनिंग नहीं दी है, ये कमज़ोर पोकेमॉन है और रहेगा। मेरा शैडो लुकारियो कितना स्ट्रॉन्ग है देख लिया ना तुमने। अब शैडो लुकारियो चलो इसे ख़त्म करो और स्पेयर अटैक का इस्तेमाल करो और इसे यहीं पे ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम उस काली पर्चे के लुकारियो को देखते हैं। काली पर्चे का लुकारियो यानी कि शैडो लुकारियो यूज़ करता है और स्पेयर अटैक का। ये अटैक तेज़ी से इन्फर्नम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक सीधा जाके इन्फर्नम के ऊपर लग जाता है। ये अटैक तेज़ी से सीधा जाके इन्फर्नम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक इन्फर्नम के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे इन्फर्नम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और इन्फर्नम एक ही अटैक में से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इन्फर्नम को ऐसा ज़मीन पर पड़ा हुआ देख ऐश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, इन्फर्नम तुम ऐसे हार नहीं सकते, तुम्हें लड़ना होगा। इसके बाद तभी मैं ना दूसरी तरफ उस काली पर्चे को देखते हैं। इसके बाद तभी हम काली पर्चे को देखते हैं। काली पर्चा बोलता है, हा ये तो बस शुरुआत है ऐश गजम, अभी देखो होता क्या है आगे। अब देखो आगे क्या होता है। शैडो लुकारियो अपनी पूरी पावर से अपना सिग्नेचर मूव शैडो ब्लास्टर अटैक का यूज़ करो और इसको एक ही बार में ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, 1 मिनट, शैडो ब्लास्टर ये किस तरह का अटैक है? इस अटैक के बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना, लगता है कोई नया अटैक है। ऐश तभी इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी देख के शौक हो रहा था, क्योंकि ऐश ने आज तक शैडो ब्लास्टर नाम का ये अटैक पहली बार सुन रहा होता है। ऐश ने इसके बारे में आज तक ना कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। ऐश देखना चाहता था कि ये अटैक कैसे काम करता है, इसीलिए ऐश इन्फर्नम को कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे वहीं पे खड़ा रहने को कहता है। ऐश को देखना चाहता था कि ये अटैक काम कैसे करता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ इन्फर्नम को देखते हैं, जो कि अचानक खड़ा हो जाता है, जिसे देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इन्फर्नम को एकदम से ऐसा उठता हुआ देख ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश बोलता है, बहुत बड़े इन्फर्नम, तुमने कमाल कर दिया, अब चलो इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं। अपनी पूरी पावर से फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो और इस बैटल को यहीं पे एंड करो। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक ये सब देख रहा होता है। ब्रॉक जैसे ही देखता है कि है ना उस काली पर्चे का लुकारियो शैडो ब्लास्टर अटैक का यूज़ कर रहा है, तभी अचानक ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं, ऐश इन्फर्नम को रोको, उसे अटैक करने को मत कहो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, इन्फर्नम को अटैक करने को मत कहो से क्या मतलब है ब्रॉक? ऐश तभी लेकिन ब्रॉक की बात को इग्नोर मारता है और इन्फर्नम को अटैक करने को कहता है, लेकिन ऐश ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, ये तो गया काम से, शैडो ब्लास्टर कोई खतरनाक अटैक लगता है। तभी ब्रॉक पोकेडेक्स पे सर्च करता है। इसके बाद ब्रॉक पोकेडेक्स पे सर्च करता है तो वो देख के शौक रहता है, क्योंकि शैडो ब्लास्टर शैडो लुकारियो का सिग्नेचर मूव होता है। और ये अटैक में होता क्या है कि अचानक ज़मीन के अंदर नीचे की ज़मीन है ना ब्लैक कलर की हो जाती है और वो अचानक एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खो जाता है उसके अंदर, और फिर उसके अंदर पोकेमॉन चला जाता है और फिर वापस कभी नहीं आ पाता। ये देखिए ब्रॉक बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है, ऐश इन्फर्नम से कहो वहाँ से हट जाए। ऐश बोलते हैं, लेकिन क्यों? तो ब्रॉक बोलते हैं, ऐश सवाल मत करो, इन्फर्नम को दूर रहने को कहो। लेकिन ऐश को कुछ समझ नहीं आती कि ब्रॉक क्या कहना चाहिए। इसके बाद तभी हम इन्फर्नम को देखते हैं। इन्फर्नम तभी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है।
जैसे इन्फनेम फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है, अचानक तभी इन्फनेम के नीचे जो ज़मीन होती है वो पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है। अचानक एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और इन्फनेम उस गड्ढे के अंदर धकेलने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद इन्फनेम उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और फिर अचानक वो नीचे गिर जाता है। इन्फनेम अचानक नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के वो उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से चारों तरफ उस जगह पे धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली वो स्मोक धीरे धीरे साबटना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्मोक साबतता है, हम क्या देखते हैं, एस का इन्फनेम ज़मीन पे पड़ा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुका था। अब इन्फनेम में और ताकत नहीं बची होती है शैडो लुकारो से लड़ने की। वहीं पे हम ऐश को देखते हैं दूसरी तरफ। ऐश तो भी बोलते हैं, इन्फनेम तुम ऐसे हार नहीं सकते। इतना बोलती है ऐश इन्फनेम के पास जाता है। जैसे ही ऐश इन्फनेम के पास जाता है, ऐश तो भी इन्फनेम से बोलता है, इन्फनेम तुम हार नहीं सकते, तुम्हें उठना होगा मेरे लिए। ऐश इन्फनेम को उठाने की कोशिश करता है लेकिन इन्फनेम नहीं उठ पाता, वो वहीं का पड़ा रहता है। ऐश तो भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश की आँख से आंसू आने लगते हैं। वो इन्फनेम को ऐसे ज़मीन पर पड़ा हुआ देख रोने लगता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ काली परछाई। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी काली परछाई से गुस्से में, ऐश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और इन्फनेम काली परछाई से बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे इन्फनेम के साथ क्या किया। तभी हम दूसरी तरफ हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, हो ऐश कहता, मैंने कहा था ना इन्फनेम को मैं हरा दूंगा और वो मैंने कर दिया। तुम्हारा इन्फनेम अब ख़त्म, इन्फनेम का खेल ख़त्म और अब तुम्हारी बारी। मरने के लिए तैयार हो जाओ ऐश कहता। शैडो लुकारियो, चलो इस बैटल को यहीं पे एंड करते हैं। डार्क पल्स अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम शैडो लुकारियो को देखते हैं। शैडो लुकारियो डार्क पल्स अटैक का इस्तेमाल करता है। ये डार्क पल्स तेज़ी से ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, ये नहीं हो सकता, ऐश साइड में से हट जाओ, तुम्हें लग जाएगी। लेकिन ऐश आगे से नहीं हटता बल्कि वो खड़ा रहता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है, मैं नहीं हटने वाला, इसने मेरे इन्फनेम को मारा कैसे। ऐश तभी है ना आगे हटने, ऐश वहाँ से आगे नहीं हटता बल्कि खड़ा रहता है इन्फनेम के साथ। इसके बाद तभी हम इन्फनेम को देखते हैं। इन्फनेम उठ जाता है और ऐश से बोलते हैं, ऐश यहाँ से हट जाओ, तुम्हें लग जाएगी। तभी ऐश बोलता है, नहीं इन्फनेम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलते ही ऐश आगे खड़ा रह जाता है इन्फनेम के। इसके बाद तभी हम शैडो लुकारियो को देखते हैं जो कि हंसने लगता है जोर जोर से और बोलता है कि लगता है मुझे इसे ख़त्म करना ही होगा। शैडो लुकारियो तभी डार्क पल्स से अटैक कर देता है। ये डार्क पल्स तेज़ी से ऐश की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से चारों तरफ उस जगह पर धुआं ही धुआं फैल जाता है। धुएँ की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धुआं साफ आता है। जैसे ही धुआं साफ आता है, हम क्या देखते हैं कि ऐश कैचम और इन्फनेम दोनों ही पोकेमॉन दोनों ही सही सलामत होते हैं। इन्फनेम और ऐश कैचम दोनों सही सलामत होते हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि किसने उसे बचाया। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ काली परछाई को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे और बोलते हैं, ये कौन है जिसने ऐश कैचम को बचाया, हिम्मत है तो सामने आओ। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ शैडो लुकारियो को देखने लगते हैं। शैडो लुकारियो आजू बाजू देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन तभी अचानक कोई तो पोकेमॉन आता है और एकदम से शैडो लुकारियो को जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से लुकारियो नीचे गिर जाता है। और ये पंच और किसी ने नहीं बल्कि ज़रूडे ने मारा होता है। तो ज़रूडे को देख के सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जैसे ही इन्फनेम ज़रूडी को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको लगता है कि ये है ना काली परछाई का दूसरा पोकेमॉन है जो कि ऐश को मारने हैं। तो वो ऐश ज़रूडी को देख के अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन ज़रूडी उसे रोक देता है और तभी बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी इन्फनेम को रोक देता है, हाथ दिखाकर बोलता है कि इन्फनेम रुक जाओ, ये ज़रूडी है, हमारा दोस्त है, इसी ने मुझे बचाया था। तभी इन्फनेम रुक जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है, ज़रूडे अच्छा हो तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो वो हमें मारने ही वाला था। तभी ज़रूडे बोलता है, तुम बीच में से हट जाओ ऐश, इसे मैं देखता हूँ। तभी ऐश बोलता है, आई यू श्योर कि तुम इससे लड़ लोगे। तभी ज़रूडे बोलते हैं, हाँ मैं ऐसे लड़ लूँगा, तुम दोनों पीछे हट जाओ। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। इसके बाद तभी हम ज़रूडे को देखते हैं। ज़रूडे बोलते हैं, मैं हूँ यारों का यार और पोकेमॉन का दोस्त ज़रूडे, अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते काली परछाई।